नंबर 5, एक फर्म में ए बी साझेदार हैं जो 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। तो साहब पुराना अनुपात हो गया, पुराना अनुपात यानी कि ओल्ड रेशो, ए अनुपात बी बराबर 3:2, इसका पुराना अनुपात है। सी को 20% लाभ के हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी कौन है? नया साझेदार। इसका जो अनुपात है 20% है, मतलब 20/100। ठीक है सर, परसेंट का मतलब 20/100। इसको काट लो, 20 से कम 20, 20×100। इसका अनुपात कितना हुआ? 1/5। ठीक है, मैंने आपको कंडीशन नंबर फर्स्ट बताई थी कि पुरानी साझेदारों का अनुपात दिया हो, फिर नई साझेदार का दिया हो, क्वेश्चन हो जाए साइलेंट, कौन सा नियम लगेगा? माना पहला वाला नियम लगेगा, कुल अनुपात कितना? 1। माइनस कर देते हैं हम सी का हिस्सा, सी को देके फ्री करो, सी का हिस्सा कितना? और ऐसे घटाने का तरीका मैंने बताया था, 5 में से 1 घटा दो, कितना आया? 4/5। किसका हिस्सा बचा? ए प्लस बी का हिस्सा। ए और बी का कंबाइंड हिस्सा है, दोनों को मिला के ए प्लस बी का 4/5। अब ए और बी का हिस्सा निकालो अलग अलग। ए का 4/5 में से ए को कितना मिलेगा? 3/5। कितना है इनका? 3/5। और बी को मिलेगा 4/5 का 2/5। इंटू कर दो, 4 × 12, 5 × 25, 4 दूनी 8, 5 × 25। यहाँ तक वो दिक्कत? अब ए बी सी का बता दो कितना अनुपात होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का हो गया 12/25 अनुपात 8/25। सी का कितना? 1/5। अब 1/5 को मैंने बताया था हर बराबर करना है, तो 5 का गुणा नीचे और 5 का गुणा ऊपर, इसका हो जाएगा 5/25। अब ये सही है या गलत है पता कैसे लगेगा? 12 और 8 20 और 5 25/25 बराबर 1। 1 आ जाए तो अपना सही है, नहीं तो अपना गलत है। विदाउट या तो अपना नया अनुपात हो जाएगा, नया अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी 12:8:5। विदाउट यहाँ तक अगर कट जाए तो काट लेना। और अनुपात को तब तक काटना है आपस में जब तक वो कटे नहीं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा अनुपात। जैसे होता है 24, 16 और 10, तो 2 से काट देते, हो जाता 12, 8 और 5। मानो 5 की जगह 4 होता है यहाँ, तो काट देते 4 से। 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। जितना कटेगा उतना आपको काट के आना है। के अनुपात के सिंपल मैंने तरीका बताया था, अगर क्वेश्चन में केवल 2 ही इंफॉर्मेशन है, पुराना अनुपात और नई साझेदार का अनुपात, बस, तो पुराना वाला अनुपात ही होता है त्याग का अनुपात। उत्तर जांचने का तरीका है। अब हम इसकी पुराना त्याग का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकलता है देखो, त्याग के अनुपात का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, पूना, याद रखो, पूना जाना है। त्याग के अनुपात का फॉर्मूला पूना। पूना का मतलब पुराना माइनस नया। त्याग का अनुपात, पुराना अनुपात माइनस पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, अब ए पुराना अनुपात ए का कितना है? 3/5 और नया अनुपात कितना है? 12/25। लघुत्तम कितना आएगा? 25। 5 × 25, 5 × 15, 25 से कम 25, 12 का 1 से गुणा कर दो, कितना आया? फुटाओ। इसी तरह से बी का निकाल दो। बी का अनुपात पुराना है 2/5 और नया अनुपात इसका आया 8/25। एलसीएम ले लो इसका 25, 5 × 25, 25 दूनी 5 × 25, 5 दूनी 10, -8, 2/25। इस तरह से जो त्याग का अनुपात इनका आया, कितना आया? 3:2। इसके बराबर ही आया कि नहीं आया? क्लियर? और मैंने उत्तर की जांच करने का तरीका बताया था, इन दोनों को जोड़ो, 3/25 और 2/25 वो 5/25, काट दो, कितना हुआ? 1/5। नए साझेदार के हिस्से के बराबर ही आ जाता है। नया साझेदार का हिस्सा कितना है? 1/5। क्लियर? नंबर 8, पेज नंबर 80। क्वेश्चन में कह रहा है पुराना अनुपात है, ए बी एक फर्म में साझेदार हैं और अनुपात की कोई सूचना नहीं है। जब अनुपात की कोई सूचना नहीं होती है तो क्या अनुपात मानते हैं हम? 1:1 बराबर बराबर। ठीक है ना?
तो इनका अनुपात मानेंगे हम 1:1। सी को उन्होंने प्रवेश दिया, कौन आया इसमें? सी। सी का अनुपात कितना? 1/4। ठीक है, अब बड़े आराम से कर सकते हैं। दो ही सूचनाएं हमारे पास हैं, पुराना अनुपात और नए साझेदार का अनुपात। क्या नियम लगेगा? माना कुल अनुपात कितना हुआ? माना कुल अनुपात 1, इसमें से घटा दो आप सी का हिस्सा, सी का हिस्सा 1/4 घटा दो, क्या बचा हमारा? 3/4। किस किस का बचा? ये ए प्लस बी का हिस्सा। गुड आउट। अब जो ए और बी हैं वो 3/4 में से लेंगे। देखो अब ए का निकाल लो, ए का हिस्सा हुआ 3/4 का, इनका अनुपात कितना है? बराबर बराबर 1/2 मतलब 3/8। सेम टू सेम बी का होगा 3/4 का 1/2 मतलब 3/8। तो इस तरह से नया अनुपात हो गया, नया अनुपात हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए का 3/8, बी का 3/8, सी का कितना? 1/4। 1/4 को 8 में कन्वर्ट करना है 2/2। इस तरह से अनुपात हुआ 3:3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात। इसका फॉर्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ए का पुराना अनुपात कितना है भाई? 1/2 माइनस नया अनुपात कितना है? 3/8। एलसीएम आ गया 8, बचा 2 चौके 8 और 3, 1/8। इसी तरह से निकालेंगे बी का। बी का पुराना कितना है? 1/2, नया कितना है? 3/8। तो क्या है? 8, 4 माइनस 1 मतलब 1/8। इस तरह से इनका त्याग का अनुपात क्या आ गया? बराबर बराबर 1:4 3। इस तरह से इनका अनुपात आ गया 1/8 1/8 मतलब बराबर बराबर। त्याग का अनुपात भी क्या आ गया? बराबर बराबर। कोई दिक्कत इसमें? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी एक फर्म में साझेदार हैं। देखो भाई, ए अनुपात बी, ए बी एक फर्म में साझेदार हैं और उनका अनुपात है 2:1। ए बी एक फर्म में साझेदार है, उनका अनुपात है 2:1। सी को लाभों के 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। कौन आया? सी। कितने हिस्से के लिए आया? 1/4। सी के प्रवेश के बाद डी को लाभों का 10% हिस्सा दिएगा। सी के प्रवेश के बाद, पहले सी को प्रवेश करा दो। तो देखो, माना इसमें लिखो पहले सी के प्रवेश के समय, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं पहले सी के प्रवेश के समय। ठीक है, माना कुल अनुपात कितना मानते हैं? कुल अनुपात 1, इसमें सी का हिस्सा घटा दो, सी का हिस्सा कितना है? 1/4। तो ए और बी के लिए कितना बचा? 3/4। ए और बी का हिस्सा 3/4। फुट आउट। इस तरह से ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/4 का अनुपात कितना आएगा? 2:1, 2/3। बी का कितना हो जाएगा? 3/4 का 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना हुआ? 1/2। 3 से 3 कट गया, कितना आया? 1/4। तो ए का हिस्सा 1/2, बी का हिस्सा 1/4। तो नया अनुपात निकाल लो आप, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना? 1/2, बी का कितना? 1/4 और सी का कितना? 1/4। इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, 2/2। अनुपात कितना आया? 2:1:1। ये तो सी के प्रवेश के समय आया। ठीक है, अब डी को प्रवेश कराओ। डी को कितना हिस्सा दे रहे हैं? 10%। तो हम यहां लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी 2:1:1। डी के प्रवेश के समय, अब डी प्रवेश कर रहा है इसमें। ठीक है, तब एबीसी का अनुपात कितना था? ठीक है, इसी तरह से करो। माना
अब सी डी का हिस्सा ले लो, डी को कितने हिस्से के लिए प्रवेश दे रहे हैं 10%, तो 10/100 1/10। अब देखिए माना कुल अनुपात कितना 1, इसमें से डी का हिस्सा घटा दो, डी का हिस्सा 1/10, तो ए और बी ए बी सी के लिए कितना बचा 9/10। कोई डाउट? अब ए का निकाल दो पहले, 9/10, ए का हिस्सा कितना 2/4, 18/40, बी का निकाल दो 1/9/10 गुणा 1/4, 9/40। इसी तरह से सी का निकाल दो 9/10 गुणा 1/4 इक्वल टू 9/40। इस तरह से हम निकाल देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का आया 18/40, बी का आया 9/40, सी का आया 9/40, डी का कितना है 1/10। इसको 40 बनाने के लिए 4 ऊपर और 4 नीचे। इस तरह से मेरा अनुपात आया 18:9:9:4। अब ये कट नहीं सकता, अगर एक सम संख्या बाकी विषम संख्या हो तो ये कटते नहीं आपस में, ठीक है ना। तो इसको अगर ये 3 होता तो कट जाता, नहीं कटेगा ये, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया आंसर। कोई डाउट? क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है ए बी एक साझेदार है 3:2 में। ए बी का अनुपात कितना है 3:2। सी को लाभ के 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, कौन आया सी, 1/5 हिस्से के लिए। और सी ने अपना हिस्सा ए और बी से कैसे प्राप्त किया, बराबर। अलग हो गया क्वेश्चन, अब इंफॉर्मेशन 3 हो गई। ए और बी का अनुपात है, सी आया 1/5 के लिए, सी ने अपना हिस्सा कैसे प्राप्त किया, बराबर प्राप्त किया। मतलब ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। देखो ए द्वारा त्याग, ए कितना त्याग कर रहा है, सी का हिस्सा कितना 1/5, जिसमें से ए ने कितना दिया आधा 1/10। बी द्वारा त्याग 1/5 का आधा किसने दिया, बी ने दिया। तो सी ने 1/5 हिस्सा लिया, जो आधा आधा लिया, बराबर बराबर लिया ए से और बी से। ए और बी का बराबर का मतलब 1/2 1/2 कितना दिया 1/10। तो ए ने भी 1/10 दिया और बी ने भी 1/10 की, दोनों दे दिया। इस तरह से ए का नया अनुपात निकालो। ए का नया अनुपात, ए का पुराना अनुपात कितना है 3/5, इसने दे कितना दिया 1/10। 6 माइनस 1/10 बराबर कितना रह जाएगा। ए का पुराना कितना था 1/5, इसमें से 1/10 इसने दे दिया, कितना रह गया 5/10, ठीक है। इसी तरह से बी का नया अनुपात, इसका कितना 2/5, इसने भी कितना दे दिया, एलसीएम कितना आ गया 10, 5 दूनी 10 2 दूनी 4, 10 एकम 10 1 एकम 1, 3/10। इस तरह से नया अनुपात आ गया इनका, नया अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना हुआ 5/10, बी का कितना 3/10, इसका कितना 1/5। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे 2/2, अनुपात आया 5:3:2। ये क्या हो गया नया अनुपात। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया? नोट करो। अब देखो त्याग के अनुपात का क्या फॉर्मूला है, त्याग का पुराना माइनस नया, पुराना माइनस नया। अब देखो ए का पुराना कितना 3/5, नया कितना है 5/10, एलसीएम आ गया 10, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/10। इसी तरह से बी का कितना आ गया 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम कितना आ गया 10, 4 माइनस 3 बराबर 1/10। एक का अनुपात कितना हो गया 1/1। ये हो गया त्याग का अनुपात। सिंपल तरीका है। सी ने अपना हिस्सा ए और बी से कैसे प्राप्त किया, बराबर बराबर। तो त्याग का अनुपात क्या हुआ बराबर बराबर, ठीक है। नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो सब बच्चे, एबीसी अपने पार्टनर है। तो क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 11, ए रेशो बी रेशो सी। एबीसी का रेशो है 3 2 1, 3 रेशो 2 रेशो 1, टोटल कितना 6। कोई डाउट? इसके बाद है डी को लाभों के 1/6 के लिए, अरे डी आया 1/6 के लिए। न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर आया 1/6 के लिए, कौन आया? डी। इसके बाद देखो वह अपना हिस्सा ए बी सी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। ये पॉइंट मैंने कल आपको पढ़ाया था। इसके लिए देखो ए द्वारा त्याग, ए द्वारा और स्लैश डी द्वारा स्लैश सी द्वारा त्याग। ए बी सी से बराबर प्राप्त किया है, इतना ए ने दिया है, इतना बी ने दिया है, इतना ही सी ने दिया है। तो अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एक साथ निकाल लो। ए ने कितना लिया, डी ने कितना लिया? 1/6। इसने अपना हिस्सा ए से बी से सी से बराबर बराबर प्राप्त किया है। तो तीनों ने मिलकर दिया है, तो कितना कितना दिया है सबने? 1/3 तो सबने कितना कितना दिया है? 1/8। ए ने 1/18, बी ने 1/18, सी ने 1/18, तीनों ने 1/18 दिया है। क्लियर है? अब ए का नया हिस्सा निकाल लो। ए का नया अनुपात, ए का पुराना अनुपात ऊपर दे रखा है, कितना है? 3/6, जिसमें से इसने कितना दे दिया? 18। एलसीएम ले लो, 18 6 × 18, 3 दिया 9, -1 8/18, एक आ गया। अब ऐसे बी का निकाल लो, बी का नया अनुपात, बी का नया अनुपात, बी का पुराना कितना था? -1/18। इसका एलसीएम ले लो, 18 6 × 18, 3 × 6 -1 5/18। इसी तरह से आप सी का ले लो, सी का पुराना कितना? 1/6, इसने कितना दे दिया? 18 एलसीएम 6 × 18, 3 एकम 3 -1 4/2/18। यहाँ तक कोई डाउट? न्यू रेशो कितना आ जाएगा? न्यू रेशो आ गया ए का, बी का, सी का। देखो भाई ए का कितना है? 8/18, बी का कितना है? 5/18 और सी का कितना है? 2/18। अब मेरा सही है या गलत है चेक कर लो एक बार। डी भी तो है, डी का कितना है? 1/6, इसको 18 में कन्वर्ट कर लो, 3/3। को डाउट? अब देखो इसका टोटल कितना है? 8 और 5 13 और 2 15 और 3 18/18। अगर रेशो 1 के बराबर आ जाए तो अपना सही है। न्यू रेशो कितना आ गया? 8:5:5:3। अच्छा बिना कैलकुलेशन के बताओ इसका त्याग का अनुपात क्या होगा? बराबर कह रहा है एबीसी ने अपना हिस्सा किस रेशो में प्राप्त किया? बराबर। त्याग का अनुपात क्या होगा? बराबर। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है वो एबीसी एक फर्म में साझेदार है 3:2 के अनुपात में। रेशो कितना आएगा? ए रेशो बी, ए रेशो बी का जो रेशो है 3:2, टोटल कितना है? 5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन में देता है इस चीज को। इसके बाद कह रहा है सी को, अब कौन एंटर हुआ? सी का रेशो कितना है? 1/5। कोई डाउट यहां तक? अब सी ने जो अपना हिस्सा था वो किससे लिया? बी से। तो न्यू रेशो निकालो। अगर एक ही आदमी त्याग कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसके लिए ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ए का, सी ने अपना पूरा हिस्सा किससे लिया? बी से। ए को कोई फर्क पड़ा क्या? ए का तो यही रहेगा। बी का पुराना कितना था? 2/5, इसने कितना दे दिया? पूरा दे दिया बी ने सी को। कितना बचा इसका? और सी को कितना मिला? 3/5। न्यू रेशो क्या हुआ? 3/5 रेशो 1/5 रेशो 1/5, 3:1:1। बस हो गया। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है
ए बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 7:5 के रेशो में लाभ विभाजन करते हैं। ये बहुत कॉमन लाइन है, हर क्वेश्चन में देगा इसको। देखो ए बी साझेदार है, पार्टनर है हमारे ए बी का जो रेशो है वो रेशो कितना है 7:5। ठीक है भाई, ये अपना रेशो है। इसके बाद आगे कह रहा है सी आया, कौन आ गया सी को कितना दिया 1/24 देता है वो। क्यों भाई 24 क्यों देगा 1/6 के लिए साथ साथ चलना कह रहा है। जब लोग साथ साथ कहता है तो दिमाग बिल्कुल बंद करके रखना है अपना, ठीक है ना। उसने कह दिया भाई ये ए बी थे, इन्होंने सी को एंटर कराया 1/6 के लिए, बस ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, सी 1/24 हिस्सा ए से और 1/8 हिस्सा बी से प्राप्त करेगा। बहुत साफ साफ कह दिया इसने। तो ए कितना दे रहा है, ए द्वारा त्याग। देखो ए का पुराना रेशो कितना था 7/12, ये दे कितना रहा है 1/24, हटा दो बस डायरेक्ट, ठीक है। बी का पुराना कितना था 5/12, बी कितना दे रहा है 1/8। डाउट? अब देखो ये क्वेश्चन को चेक कर लो कि ये जो हम घटा रहे हैं ये अपन सही घटा रहे हैं या नहीं घटा रहे, या हमारे हो सकता है हमारे समझने में गलती हो रही हो कि गुणा वणा तो नहीं करना। तो चेक करने का तरीका है 1/8 और 1/24 को जोड़ लो। मतलब जो भी चीज आप घटाओगे, गुणा करके घटाओ या डायरेक्ट घटाओ, कुछ भी घटाओ, उसको जोड़ के देख लेना कितना आ रहा है। जोड़ोगे तो 24 लघुत्तम आ गया इसका 1 + 3 4 काट दो उसको, कितना आ गया कि इसके बराबर आ जाना चाहिए। ये नई साझेदार के हिस्से के बराबर आ जाना चाहिए तो अपना सही है, नहीं तो अपना गलत है। क्लियर है? चेक करके देख लेना इसको। कभी कभी एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज आती है जो पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं गुणा करके घटाएं या डायरेक्ट घटाएं। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जो गुणा माइनस के बाद जो संख्या आ रही है, चाहे गुणा करके आए चाहे डायरेक्ट आए, उस संख्या को जोड़ लेना, दोनों को या तीनों को, जो भी संख्याएं हों, और जोड़ने के बाद देखना कि वो नए पार्टनर के रेशो के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। आ जाए तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, अब देखो इसको लेस कर लो। इसमें 24 आ गया, 12 दूनी 24, 7 दूनी 24, -1 13/24। इसका लघुत्तम 24 ही लेना। 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 8 24, कितना हो गया 7/24। इस तरह से हमारा जो रेशो आएगा ए रेशो बी रेशो सी, ए का कितना है 13/24, बी का कितना है 7/24, सी का 1/6। 24 बनाने के लिए क्या करूंगा, ठीक है, तो रेशो हुआ 13:5 7:4। अब ये सही है कि नहीं है, चेक करो। 13 और 7 20 और 4 24, 24/24 बराबर 1। आंसर 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये अपना आंसर। अच्छा, इसका त्याग का अनुपात क्या होगा? आपका जो त्याग का किसने कह रखा, ए ने कितना दिया 1/24, बी ने कितना दिया 1/8। इसको 24 बनाने के लिए 3/3 का गुणा कर दो, तो अनुपात कितना हुआ, ये त्याग का अनुपात है, डायरेक्ट। क्लियर? ठीक है, डाउट? पूछा नहीं है, ठीक है ना, पूछा है। अब देखो इसमें त्याग का अनुपात मैंने बता दिया, 1:3 को डायरेक्ट बता दिया तो मैंने, पर आपको डायरेक्ट करके नहीं आना है, कैलकुलेशन दिखानी है। तो मैंने इसका एक तरीका बताया था त्याग के अनुपात का, फॉर्मूला बताया था एक सैक्रिफाइसिंग रेशो का। क्या त्याग का अनुपात यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग, इसका फॉर्मूला था पूना, मतलब पुराना माइनस नया, इसको बोलते हैं ऑन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑन, ओल्ड माइनस न्यू। क्लियर? अब देखिए ओल्ड रेशो कितना है भाई, ए का निकाल लो। ए का ओल्ड रेशो कितना है 7/12, नया रेशो कितना है इसका 13/24, एलसीएम 24 आ जाएगा इसका। ठीक है, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, कितना हुआ 1/24। इसी तरह से अपन लोग बी का निकाल लेंगे। बी का पुराना कितना है 5/12 और माइनस नया कितना है 7/24, 7/24। इसका जो एलसीएम लेंगे हम लोग 24 ले लेंगे, 10 माइनस 7 3/, इस तरह से मेरा जो रेशो हुआ 1/3। कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर है? इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15, एबीसी फर्म में साझेदार हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। कौन कौन पार्टनर है भाई, ए और बी, इनका रेशो कितना है? क्वेश्चन नंबर 15, इनका रेशो है 3:1, 3:1। अब वो कह रहा है सी को एंटर किया उन्होंने और सी को कितना दे रहे हैं 2/3।
अब सी को दे रहे हैं साहब 2/3। मैंने बोला ये लाइन कॉमन है, हर क्वेश्चन में आती है, ठीक है। बी अपने हिस्से का, मैंने का और में से मैं आपको डिफरेंस बताया। अपने हिस्से का 1/3 सी के पक्ष में समर्पण करता है, और इसमें लिखा हुआ सी को प्रवेश देते हैं, फिर उसके बाद अपने हिस्से का लिखा हुआ उसमें लिख देना ए अपने हिस्से का, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपने हिस्से का शब्द आ जाए, अगर अपने हिस्से का, या एक शब्द आता है फ्रॉम, इंग्लिश में आता है फ्रॉम, या इंग्लिश में हिंदी में आता है में से, ठीक है, और एक आता है ऑफ या का, ठीक है ना। तो अपने यदि फ्रॉम आ जाए तो डायरेक्ट लेस कर देना, पुराने अनुपात में से जो फ्रॉम है वो लेस कर देना, और अगर का या ऑफ आ जाए तो क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको लेस करना है। कैसे करना है देखो। अब क्वेश्चन का ये है कि ए बी दो पार्टनर है और सी को उन्होंने एंटर कराया, तो ये कैसे कर रहा है, ए अपने हिस्से का 2/3, ए अपने हिस्से का, तो एक ए द्वारा त्याग, सेक्रीफाइस बाई ए द्वारा त्याग, मतलब सेक्रीफाइस बाई ए, ये अपने हिस्से का कर रहा है। इसका हिस्सा कितना है ए का, ठीक है, ऑफ हिज शेयर, तो ये कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऐसी लाइन आएगी 1/4 अपने हिस्से का। तो ये क्या करना है आपको, ऑफ हिज शेयर आ जाए तो 1/4 ऑफ का मतलब इनटू, और हिज शेयर, इसका शेयर कितना है 3/2/3 कर रहा है। देखो ये है ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर, तो 2/3 ऑफ का मतलब इनटू हिज शेयर कितना है, इसका शेयर कितना है 3/4। इसमें कोई डाउट, 3 से 3 कैंसिल कर दो, कितना आ गया 2/4, ये भी कैंसिल हो जाएगा देखने के बाद में। इसी तरह से बी द्वारा त्याग, मतलब सेक्रीफाइस बाई बी, ये कितना कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, मैंने आपको बताया ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इनटू इसका शेयर कितना है 1/4, इसका कितना हो गया 1/12। कोई डाउट, क्लियर है। इसको काटना मत, फिर ऐसा करना, इसको लिख दो ना 6/12, बराबर करके रखते हैं ना अपन लोग, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ऑफ हिज शेयर आ जाए या अपने हिस्से का आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर फ्रॉम शेयर आ जाए तो ये प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। वेरी मोस्ट लोग बताया था मैंने कंसेप्ट आपको। देन न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो का फॉर्मूला में, न्यू रेशियो के लिए देखो ए का पुराना वाला कितना है 3/4, बी का पुराना कितना है 1/4, और सी का तो दे रखा है क्वेश्चन में नया ये सर 2/3, ये तो नया ही तो है, नई की तो बात कर रहे हैं। अब ए का जो शेयर है ये इतना था 3/4, इसने दे कितना दिया 6/12, 12 इसमें एलसीएम ले लो, 4 × 12, 3 × 9, 3/12। बी ने कितना दे दिया भाई 1/12, 3 माइनस से 2/12, इसको 12 में कन्वर्ट करो 4/4 हो गया भाई 12, ये हो गया 8/12। देन न्यू रेशियो हो गया 3:2:8। रुक जा, एक चेक कर लो इसको। हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत देख लिया था हमने, सी का जो शेयर है वो दे नहीं रखा क्वेश्चन में, केवल ये दे रखा है ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। तो ए का जिन मैंने निकाल लिया, इसका ए का और बी का न्यू रेशियो निकाल लिया, सी का कैसे निकलेगा। तो देखो ए ने कितना त्याग किया, सेक्रीफाइस किया 6/12, बी ने कितना दिया, सी को कितना मिला 6/12 प्लस 1/12, क्लियर। टोटल कितना हुआ 7/12। कोई डाउट, अगर आपको सी का रेशियो निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ए ने जितना दिया और बी ने जितना दिया उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकाल लो, A/B/C 3/2/7। कोई डाउट, क्लियर है।
नोट करो।